सनातन धर्म में कई सारे व्रत किए जाते हैं और हर व्रत को करने के पीछे हमारी एक मनोकामना पूर्ति का भाव होता है। जैसे हरतालिका तीज का व्रत सभी कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्यवती होने के लिए इस व्रत को करती हैं। या करवा चौथ का व्रत हो जिसे सभी सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती और अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। ठीक इसी प्रकार एक और व्रत है जिसे सभी माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं। यह व्रत है अहोई अष्टमी का। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी माताएं करती हैं, अगर उनको संतान नहीं है तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, और जिस माता के संतान है उनकी संतान की लंबी आयु होती है और उनका भविष्य उज्जवल होता है। इसी उद्देश्य से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत हो या करवा चौथ का व्रत हो निर्जला रखा जाता है, वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जला रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखने के बाद उन्हें अर्घ देने के बाद पूर्ण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत भी तारे देखकर पूर्ण किया जाता है। जी हाँ, इस व्रत में तारों को देखा जाता है, उसके बाद उन्हें अर्घ दिया जाता है और इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत की महिमा और महत्व पुराणों में भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो माताएं पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती है और अहोई माता की पूजा अर्चना करती है, जिस माता के संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, और जिनकी संतान है उनकी संतान की लंबी आयु होती है और उनका भविष्य उज्जवल होता है। इस व्रत में तारों की पूजा की जाती है। तारों को देखकर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे आकाश में तारे अनगिनत हैं जो चमकते हैं, अगर हम तारों की पूजा करेंगे तो जो माताएं तारों की पूजा करती हैं उनकी संतान का भविष्य भी तारों की तरह चमकता है, उज्जवल होता है और उनकी आयु बढ़ती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सबकी शादी हो चुकी थी। दिवाली का समय था और उनकी जो बेटी है वो अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। अब दिवाली पे साफ सफाई, पुताई, लिपाई होती है और जिस घर में लीपते हैं वहाँ पर गोबर और मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो उनको भी दिवाली के समय अपने घर को लीपना था। तो सभी 7 बहुएं जंगल की तरफ जा रही थी मिट्टी लेने के लिए। साहूकार की बेटी ने भी आग्रह किया कि भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ मिट्टी लाने के लिए। तो सभी जंगल में गए मिट्टी लाने के लिए और एक स्थान पर जाकर वो मिट्टी को खोदने लगे। जहाँ पर साहूकार की लड़की मिट्टी खोद रही थी, वहाँ पर स्याहू अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी। जैसे ही उन्होंने खुरपी चलाई साहूकार की बेटी ने, तो वो खुरपी स्याहू के बच्चों को लग गई और उनके खून निकलने लगा। तो स्याहू ने क्रोध में आकर साहूकार की बेटी को श्राप दे दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, उसके बाद कभी भी तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। साहूकार की लड़की डर गई कि इसने अगर मेरी कोख बांध दी तो मेरे बच्चे नहीं होंगे। तो वो अपनी भाभीयों के पास गई और उन्हें पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे श्राप देने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी भाभी से आग्रह किया, साहूकार की बेटी ने अपनी भाभी से आग्रह किया कि आप अपनी कोख बंधवा लीजिए। तो साहूकार की जितनी भी बड़ी बहुएं थी सबने मना कर दिया कि हम अपनी कोख नहीं बंधवाने वाले। लेकिन छोटी भाभी थोड़ी अच्छी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। वो स्याहू के पास गई और अपनी कोख बंधवा ली। लेकिन जब छोटी बहू के बच्चे हुए तो वो बच्चे 7 दिन में मर जाते थे। तो उन्होंने पंडित को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पंडित ने फिर उपाय बताया कि आप सुरही नामक गाय की सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, उसके बाद आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो छोटी बहू ने ऐसा ही किया। वो सुरही नामक गाय की उन्होंने खूब सेवा की और उनको प्रसन्न कर लिया। सुरही नामक गाय उनके साथ गई और उन्होंने बोला कि मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाती हूँ क्योंकि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हुई हूँ। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जब दोनों जंगल में जा रहे थे तो फिर दोनों ने बीच में कहीं आराम किया। वहाँ पर एक गरुड़ पंखनी अपने बच्चों को देख रही थी
एक सांप ने उनके बच्चों को देखा और वो काटने के लिए वहां पर आया था। छोटी बहू की नज़र सांप और गरुड़ पंखनी के बच्चे पर पड़ी और उसको लगा कि सांप गरुड़ के बच्चों को डसने वाला है, तो उसने सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी आई और उसने देखा कि वहां पर रक्त पड़ा हुआ है, तो उसने छोटी बहू को चोंच मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे छोटी बहू ने बोला कि मैंने सांप को मारा है, तुम्हारे बच्चों को नहीं, क्योंकि सांप तुम्हारे बच्चों को डस लेता। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने छोटी बहू को बोला कि मांगो, क्या वरदान चाहती हो। छोटी बहू ने पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरी संतान 7 दिन में मर जाती है। गरुड़ पंखनी ने बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो स्याहू के पास। गरुड़ पंखनी और सुरई गाय दोनों छोटी बहू को लेकर स्याहू के पास गए और स्याहू से आग्रह करने लगे, विनती करने लगे कि आप इनको श्राप से मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है और ये बहुत धर्मात्मा लड़की है। स्याहू ने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने इनकी सेवा की है और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे 7 संतान होंगी, 7 बहू होंगी और तुम्हारा पूरा परिवार हरा भरा रहेगा। दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा जो कि अहोई अष्टमी की है और तब से ही अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाने लगा है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदल देना या दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देना। अनहोनी को होनी या दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देने की शक्ति पार्वती माता में है, क्योंकि पार्वती माता शक्ति की देवी है। इसीलिए अहोई अष्टमी के दिन पार्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिला, जो भी माता पूर्ण श्रद्धा भाव से पार्वती माता की पूजा अर्चना करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं, तो जिनकी संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनकी संतान की लंबी आयु होती है और उनका भविष्य उज्जवल होता है। इसीलिए इस व्रत को सभी माताएं पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। उत्तर भारत में संतान की लंबी आयु के लिए एक और व्रत किया जाता है जिसे बचबारस भी कहते हैं या गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। यह उत्तर भारत, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया जाता है। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है, तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। यह एक और व्रत है जो संतान प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।